समाज के लोग ही उनके पास गए थे, कथा कहने के लिए आमंत्रण किए थे और लिवा के आए थे। क्या उस समय उनको नहीं मालूम था? और ठीक है, अगर वो यादव थे, उनके पास ज्ञान था, तो कथा कहने का अधिकार उनको नहीं है? अगर उनको नहीं है तो उन अपराधियों से मैं पूछना चाहता हूं, आसाराम बापू क्या है, राम रहीम क्या है, और लोग क्या हैं जो कथा कहते हैं, जाएंगे उनके पास? क्या उनकी भी चुटिया इस तरह से काटेंगे? इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के तिगरा बाजार में और इटावा की घटना से हर कोई परिचित है। जिस तरीके से यादव कथावाचक ब्राह्मण के गांव में जाते हैं कथा कहने के लिए, और उन ब्राह्मणों को जैसे ही पता चलता है कि वो यादव जाति के हैं और दलित जाति के हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनकी चोटियां छील दी जाती है, उनका बाल छील दिया जाता है। यहाँ तक ही नहीं रुकते, वो ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कथावाचकों के द्वारा कि पाप करवा कर उनके ऊपर छिड़क कर उन्हें पवित्र किया जाता है। हम बातचीत लोगों से करेंगे, ये आम लोग हैं, आखिर इस पूरे मामले पर इनकी अपनी क्या राय है। अब परिचय बताएं अपना। मैं विनोद कुमार प्रजापति, इस ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। विनोद जी, इस घटना को लेकर आप अब तक क्या सोच समझ पाए हैं? देखिए, पहले तो हम यही कहेंगे कि ये जो घटना घटित है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। मैं घोर निंदा करता हूँ, ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहती है। इस तरह से अगर जाति और धर्म की लड़ाई होती रही, जाति धर्म की राजनीति होती रही, तो ये देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, ये गलत है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है कि अगर यादव के ऊपर पेशाब छिड़क दिया जाए तो समझिए वो भगवान कृष्ण के ऊपर पेशाब छिड़का गया, ऐसा भी यादव मान रहे हैं। देखिए, हमारे देश में जाति धर्म बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी जातियों में अपने अपने एक इष्ट देवता हैं और भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी से आते हैं। ये कोई गलत नहीं है, ये सत्य है, जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन हमारे देश में नारी को देवी मानते हैं और देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि उस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में अगर वो पूजनीय है, ऐसी घिनौना काम करेंगी, अगर उनके कहने पे वो मूत्र ला करके देती हैं, घिनौना काम करती हैं, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि घोर निंदा का विषय है। ये नहीं होना चाहिए था। चोटी तक काट दिया गया। सनातन में परंपरा है चोटी रखना, और उस परंपरा का कहीं ना कहीं खंडन किया गया है। हमारे वर्तमान सरकार हिंदूवादी सरकार है, वो धर्म को लेकर लड़ाई लड़ती है। तो यहाँ क्या यादव हिंदू नहीं था? क्या वो सनातनी नहीं थे? यहाँ ये गलत हुआ है। जब वोट लेने की बात होती है तो हिंदू धर्म की बात होती है। जब समाज में इस तरह की कोई बात कुरीतियां आती हैं तो लोग जाति को लेकर के इस तरह से अफवाह फैलाते हैं। और ये जान लीजिए, जिस प्रकार से हमारे जनपद जौनपुर में अपराध बढ़ रहा है, किसी भी व्यक्ति के जिसके पास पैसा है, थोड़ा सा पावर है, उसको कानून का डर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी सत्ता से लगाव रखता है तो वो तनिक भी हिचकिचाता नहीं अपराध करने में। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूछ ले सबसे, जिस देश का राजा और उसका मंत्री अपराधी हो, जिसके ऊपर बलात्कार, रेप का और हत्या का आरोप लगा हो, और उसके मंत्री हो, तो उस देश में भी अपराध बढ़ेगा। हमारे देश में अपराधियों को कोई खौफ नहीं है कानून का। वो निडर होकर के आज जिस तरीके से हत्या कर रहे हैं, इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ था। ये गलत है। सरकार को इस पर घोर मतलब ध्यान देना चाहिए और सख्ती बरतना चाहिए। पहचान छुपाना क्या अपराध नहीं है विनोद जी? पहचान, देखिए, ये जांच का विषय है। अभी कोई इस तरह की मामला नहीं आया है कि साबित हुआ हो कि पहचान छुपा। चूंकि आधार कार्ड बना था, वो आधार कार्ड दिया है, क्या है, ये जांच का विषय है। प्रशासन इसकी जांच करेगी, जो रिजल्ट आएगा उस पर चर्चा की जाएगी। तो इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होने जा रही है। इन लोगों के ऊपर भी FIR हो चुका है 420 में। ये लोग पहचान छुपाकर ब्राह्मण के गांव में जाते हैं कथा कहने के लिए। देखिए, वीडियो से और सुनने में आया, न्यूज से हमको पता चला, मैं तो वहां नहीं था, कि ब्राह्मण समाज के लोग ही उनके पास गए थे, कथा कहने के लिए आमंत्रण किए थे और लिवा के आए थे। क्या उस समय उनको नहीं मालूम था? और ठीक है, अगर वो यादव थे, उनके पास ज्ञान था, तो कथा कहने का अधिकार उनको नहीं है? अगर उनको नहीं है तो उन अपराधियों से मैं पूछना चाहता हूं, आसाराम बापू क्या है, राम रहीम क्या है, और लोग क्या हैं जो कथा कहते हैं, जाएंगे उनके पास? क्या उनकी भी चुटिया इस तरह से काटेंगे? वो गरीब परिवार से आता था, उसका भी एक रोजगार था, उसके पास ज्ञान था,
भाई एक संस्कार था हिंदू धर्म का, वो कथावाचक थे और करते थे, 20 साल से करते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हुआ है समाज में, इस समाज के लिए एक समझ लीजिए कि घिनौना है। आप कह रहे हैं कि अगर ज्ञान है तो आप कथा कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भागवत कहना ये सिर्फ ब्राह्मणों का काम है, अगर कोई भी जाति बिरादरी का भागवत नहीं कह सकता या किसी तरीके की कथा नहीं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है, जिस व्यक्ति के पास ब्रह्म ज्ञान हो वो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है। तो इसलिए उनके पास ज्ञान था, वो भी ब्राह्मण के रूप में थे, और वो जाति पूछ कर जो वो किए हैं, समझ लीजिए गलत है। जो भागवत कथा कहने गए थे यादव जी, उनकी बिटिया भी कह रही है कि जो लेने आए थे, जो उनको लिवा कर गए थे, वो भी ब्राह्मण थे। यहाँ तक बताया जा रहा है कि वो 16 साल से भागवत कथा कह रहे हैं, तो पहचान तो छुपती नहीं है। कोई 16 साल से अगर कोई कथा कहेगा तो बिल्कुल एकदम नहीं। हम कहते हैं जब हम आपके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब हमको जानकारी है। अगर हम आपके पास आए हैं, परिचय हुआ, बातचीत हुई, तब तो हमारी डील आपकी हुई कि हाँ हमारे घर आना है, कथा कहना है, जो भी है। ऐसा नहीं था। ये देखिए, ये जो समाज में बड़ी तेजी से धर्मवाद जातिवाद चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो करा रही है, ये उसी का नौबत है, उसी का समझ लीजिए एक रिजल्ट है, जो कि इसकी घोर निंदा हम सब करते हैं। और किसी से भी पूछ ले, ये गलत है तो गलत है।